Hello, the topic is line plot, and before going with the topic, we will understand why do we need line plot, in what scenario we should choose about the line plot, and इससे हमें पता क्या चलता है और इसके साथ हम थोड़ा डेट टाइम फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो लाइन प्लॉट आपका एक चार्ट है जिसपे आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हो इन अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स। ओके, तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि टाइम के साथ आपका डाटा कैसे वेरी कर रहा है, उसमें क्या पैटर्न और ट्रेंड निकल के आ रहा है। और यूजुअली ये कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर ही देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक प्राइस डाटा का ट्रेंड मेजर कर सकते हो, उसे टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो अपने डाटा में देखते हैं, हमारे पास कोई एज सच टाइम का डाटा नहीं है, हमारे पास ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट से मुझे फैच करना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है कि ईयर वाइज कितने एम्प्लॉयज ने यूज किया, तो मुझे ज्वाइनिंग डेट से पहले ईयर फेच करना पड़ेगा, या मुझे चेक करना है कि मंथ वाइज कितने लोगों ने यूज किया, तो मुझे मंथ वाइज डाटा को पहले मंथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेट में अभी डेट मंथ ईयर सभी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास ईयर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, आई विल सिंपली मेक अ काउंट प्लॉट ऑफ दैट, या काउंटिंग कर सकती हूँ, काउंटिंग करने के बाद उसको प्लॉटिंग कर लूंगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट से पहले मुझे ईयर एंड मंथ को फेच करना है और इसको इसी डेटाबेस के अंदर फिर से राइट कर देना है, ताकि उनके साथ में अलाइनिंग में डाटा को यूज कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने सारी लाइब्रेरीज फिर से इंपोर्ट कर ली हैं। आप हमेशा से इसको इंपोर्ट कर लिया करो, और साथ में मैंने डेट टाइम लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट किया, डाटा मैंने पहले से रीड कर लिया है। तो पहले मुझे ये इंश्योर करना है कि जो मेरा डेट टाइम वाला कॉलम है जिसमें ज्वाइनिंग डेट गिवन दी है वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में है या नहीं, कहीं उसमें कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगी, ज्वाइनिंग डेट का कॉलम फेच कर लूंगी, उसको इंश्योर करूंगी कि उसको कन्वर्जन कर दूंगी डेट टाइम वाले कॉलम में। ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट डाउन द ज्वाइनिंग डेट हियर। ओके, सो डीएफ ऑफ ज्वाइनिंग डेट गिविंग मी द कॉलम, दैट पर्टिकुलर कॉलम, एंड देन आई विल डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो इसमें अब हो क्या रहा है, पहले आप ये समझो कि मैंने ज्वाइनिंग डेट का कॉलम उठाया, उसको पांडा के टू डेट टाइम फंक्शन के साथ उसकी डेट में कन्वर्जन कर ली, और उसको फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे उसी डाटा के अंदर रीराइट कर दिया। ओके, यहाँ पे सॉरी, इट शुड बी df डॉट डाटा फ्रेम का हेड। ओके, तो टू रिकॉर्ड नाउ यू कैन सी, पहले डेट टाइम का फॉर्मेट और था और अब डेट टाइम का फॉर्मेट और था। अगर मैं इसको फिर से लिखूं, मैं इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकती हूँ, वेरिएबल डिस्प्ले करा सकती हूँ, पर मेरा पर्पस इसको अलग वेरिएबल में डिस्प्ले करा के सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग डेट को अदर जेंडर या डेजिग्नेशन या फीमेल के साथ रिलेशन में इसको यूज करना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वेरिएबल कि इस पूरे कैलकुलेशन को मैं वेरिएबल में स्टोर कराऊं, मैंने उसी डाटा फ्रेम में डीएफ में ही उसको स्टोर करवा लिया। क्योंकि कॉलम नेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसी कॉलम पे वैल्यूज को रीराइट कर रही हूँ। अगर कॉलम पहले से एग्जिस्ट है तो डाटा रीराइट हो जाएगा, और अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता तो नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ये पांडा का फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो चलो अब अपने ज्वाइनिंग डेट हमारे पास आ गई एक फॉर्मेट में, उसमें से हम ईयर और मंथ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसी डाटा फ्रेम में दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, सो इसको लिखने के लिए हमारे पास कमांड है, इट इज कमिंग अप। ओके ओके, सो इसको लिखने के लिए मेरे कमांड है, मुझे क्योंकि मेरे पास कॉलम कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ईयर का, तो मैं एक नया कॉलम क्रिएट भी करना चाहती हूँ। तो डीएफ ऑफ ईयर, यहाँ से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे मैं जो कॉलम लिखूंगी वो डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे मेरे क्या आएगा, मुझे डाटा फ्रेम से वो कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सा, ज्वाइनिंग डेट वाला। सो कमांड क्या आएगी बताइए, यस ये वाला, डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम नेम, उसमें से डॉट dt डॉट ईयर, ये क्या फेच करेगा, पर्टिकुलर ज्वाइनिंग डेट कॉलम में से ईयर को फेच कर लेगा, और उसको लेफ्ट हैंड साइड ईयर कॉलम नया क्रिएट करके उसमें ऐड कर देगा। ओके, सो यू कैन से ईयर कॉलम गॉट एडेड। मंथ पहले से इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से एग्जीक्यूट किया था। सो मंथ फेच कैसे होगा, सेम को कॉपी कर लेते हैं, सेम कमांड को। मंथ के लिए मुझे मंथ कॉलम लिख दिया, एंड मंथ फेच हो जाएगा, सॉरी रीरोट, बिकॉज सी द ईयर कॉलम पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसने रीराइट कर दिया, तो मुझे मंथ कॉलम अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो अब मेरे पास डाटा मेरे पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गया है। तो अब मुझे क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे ईयर वाइज एम्प्लॉयज का काउंट निकालना है, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। आई वांट टू मेक अ प्लॉट, द लाइन प्लॉट टू डिस्प्ले द ईयर वाइज कितने एम्प्लॉयज ने सिस्टम को ज्वाइन किया। तो क्योंकि काउंट मेरे पास डायरेक्ट तो है नहीं,
ओके, एंड यू नो हाउ टू फेच द काउंट। तो काउंट के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल को क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम, कॉलम कौन सा, अब मुझे ईयर से काउंट निकालना है तो डीएफ ऑफ ईयर, ओके, डीएफ ऑफ ईयर, और साथ में वैल्यूज डॉट काउंट, वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट्स, ओके, एंड यू डिस्प्ले यू विल गेट द काउंट, क्योंकि ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड यू कैन सी द सिंटेक्स, जो उसका इंडेक्स है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में नहीं है, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप सिंटेक्स को, सॉरी इंडेक्स को हमेशा सॉर्ट कर लो ताकि आपको प्लॉटिंग इजी हो जाए, राइट। नाउ वी हैव अ फॉर्मेटेड डाटा एंड द काउंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ईयर। अब मुझे मैटप्लॉटलिब में इसको लाइन प्लॉट को प्लॉट करना है, हाउ इट विल बी डन। तो सिंथेटिक्स आप सारे सेट कर लो, डायमेंशन जो भी फिगर की आपकी होगी। कमांड है प्लॉट डॉट पीएलटी डॉट पीएलटी, मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी जो मैंने एब्रिविएट की है, पीएलटी डॉट प्लॉट, ओके, फिगर एक्सटेंशन सेट कर लो, क्योंकि ये सीरीज है तो मुझे इंडेक्स और वैल्यूज दोनों फेच करनी पड़ेंगी, ओके, इंडेक्स एंड वैल्यूज दोनों फेच करनी पड़ेंगी, एंड देन यू गेट अ प्लॉट आउट ऑफ द लाइन प्लॉट। सो आप इसको शो कर देते हैं, सो यू सी मेरे पास, क्योंकि ये डायमेंशन बड़ी हो गई फिगर की, रीसेट कर लेते हैं। आप हमेशा इन चीज को ध्यान रखो कि आपका प्लॉट रीडेबल कैसे हो, so ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी दिस line plot over the year, count for each year has been displayed as a line plot, okay, but you see the labels are not here, ठीक है। अगर आप लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर आपको ये सॉलिड बोल्ड लाइन पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ये पूरा पैलेट मैटप्लॉटलिब में एग्जिस्ट कर रहा है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। आप मार्कर सेट कर सकते हो कि हर एक इंटरसेक्शन पे आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो, आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, मार्कर का भी चेंज कर सकते हो, लाइन का भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी जो ब्यूटिफिकेशन है प्लॉट के अंदर, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लेबलिंग इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आ रही, तो लेट्स ऐड द लेबल्स, एक्स लेबल, वाई लेबल, ये सारे प्लॉट्स में सेम ही चलता है, एक्स लेबल, वाई लेबल, कलर सेट, मार्कर सेट एंड ऑल फॉन्ट साइज, रोटेशन, ये सारे, ये स्टैटिक सारे प्लॉट्स में सेम चलता है, राइट। ओके, सो वी हैव सेट द लेबल्स, यू कैन सी। अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरे लेबल्स में कलर चेंज हो जाए तो आप उसमें कलर पैरामीटर, तो जो एक एक कॉमा करके मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, आप कलर पैरामीटर पास कर दो। अगर आप चाहते हो कि मेरे जो टिक्स हैं, टिक्स कहते हैं ये जो नंबर्स आ रहे हैं एक्स एक्सिस के और वाई एक्स, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लॉट है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस, वर्टिकल है वाई एक्सिस, उन पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो टिक्स हैं, ठीक है। तो टिक्स की अगर मैं चाहती हूँ रोटेट हो जाए, ऐसे हॉरिजॉन्टल टिक्स ना आए, ठीक है, मैं 360 डिग्री रोटेशंस कर सकती हूँ। ओ स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, so you need to understand how to read the error, so you see the text has been rotated, 90 डिग्री रोटेशन कर सकते हो, टिक्स का फॉन्ट बढ़ाना चाहते हो वो भी बढ़ा सकते हो, टिक्स का कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सो यू नीड टू पास ऑल दोस पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर आप पास करना चाहते हो, दिस ऑल इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर प्लॉट, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब सेम प्लॉट हम C1 में भी देख लेते हैं, C1 में किस कमांड से आप लाइन प्लॉट बना सकते हो। तो C1 में लाइन प्लॉट बनाने के लिए हमारे पास जो क्वेरी है वो है sns डॉट लाइन प्लॉट, ओके। तो इसमें देखिए ये हमने कॉपी कर लिया सारा कोड, और प्लॉट का डायमेंशन भी सेट कर लेते हैं, राइट। You can explicitly set the column labels name in the C1, और by default वो column name से ही pick कर लेता है, and the same statics you can apply here in the C1 also, क्योंकि plot के statics के लिए same है, बस display करने के या plot करने के functions अलग अलग हैं, right। आप चाहो तो आप अपने प्लॉट को सेव कर सकते हो एज अ PNG, JPG, किसी भी फॉर्मेट में, सो दैट आप उसको किसी भी रिपोर्ट में यूज कर पाओ, राइट। एंड सो हियर माय प्लॉट गॉट सेव्ड, I show you, यहाँ पे सेव हो गया, राइट। and that's how you can practice with the line plot, either with the matplotlib library or C1, as I advised earlier, आप कोई भी एक चूज कर लो। so question for your practice is, आप करिए, आप मंथ वाइज काउंट निकालिए एम्प्लॉयज का डेटा में कितना है और उसको लाइन प्लॉट से सेव कीजिए।